बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, साल 2021 का आखिरी दिन भी बीत चुका है। साल 2021 में क्या हालात व वाक़यात रहे, इससे तो पूरी अवाम वाकफियत रखती है। अब अवाम को कुछ उम्मीदें हैं साल 2022 से कि नया सूरज जो तुलू होगा, क्या वो उम्मीद की किरणें लेकर ज़मीन पर उसकी शुआएं उतरेंगी या फिर हमें मुआशी हालात ऐसे ही देखना पड़ेंगे। वफाकी हुकूमत तो ये समझती है कि जो मुश्किल दौर था वो गुजर चुका है, अब आने वाला साल बेहतरी का दौर है, लेकिन अपोजिशन की राय मुख्तलिफ है। अपोजिशन ये समझती है कि हम इस वक्त तबाही के दहाने पर हैं, मुआशी अदाद शुमार ऐसे ही रहे तो मजीद तबाही हमारा मुकद्दर होगी। वफाकी हुकूमत इस वक्त अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के लिए तगोदो कर रही है, जबकि अपोजिशन की तरफ देखें तो अपोजिशन इस हुकूमत को घर भेजने की तैयारी कर रही है। जबकि अवाम को देखें तो अवाम की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो हम साल 2022 में होने वाली तब्दीलियों और कयास आराइयों पे बात करेंगे जो अपोजिशन, हुकूमत और सवालात पर मुश्तमिल है। तो हमारे पैनल में आज मौजूद हैं सामिया खान साहिबा, इल्मे नुजूम पे दस्तरस रखती हैं। कनान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इल्मुल आदाद के माहिर हैं। और हमारे साथ राबिया सैयद साहिबा हैं जो इल्मे रूहानियत पर उबूर हासिल कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। हमने 2021 में बहुत सी पेशीन गोइयां की और बेशतर सच साबित हुई, लेकिन 2022 जिसको लेकर वफाकी हुकूमत, अपोजिशन और अवाम सब के सब तज़ब्ज़ुब का शिकार है, आप सियासी तौर पर मंजरनामा 2022 का क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि चंद मिनटों बाद जो नया साल शुरू होने वाला है, ये पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए और पूरी कौम के लिए ये अच्छा बेहतरी का साल हो। आमीन। इसमें रहमतें समेटें और हमारे मुल्क की बेहतरी जो हो सकती है इस साल में बेहतरी हो, चाहे किसी भी सूरत में हो। हमें ये दुआ करनी चाहिए और नए आगाज़ बेहतर तरीके से होना चाहिए। या सर देखें, हमारे पास पैनल में बड़े बड़े मारूफ नाम हैं और सब अपने अपने शोबे में दस्तरस रखते हैं, एक उनका नाम है। लेकिन हम सियासी, चूँकि गुफ्तगू पर मैं डेली प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे पास जो सियासी पेशन गोइयाँ होती हैं हम तो वही करेंगे। मेरी इतला के मुताबिक 2022 में असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। सही। 2022 का आखिर हो, दरमियान हो, जो सियासी मेरे पास इतलात हैं। और उसके बाद बिलावल भुट्टो सरदारी वज़ीर आज़म नहीं है। नहीं है। ये मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था। सियासी जो हमारे पास इतलात है सर, ना वो हैं और ना ही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, वो किसी बहुत जितना मिलना था मिल गया, कोई बहुत बड़ा किसी बहुत बड़े आप समझे सियासी सेटअप में वो अब नज़र नहीं आ रहे आगे आने वाले दिनों में। और तीसरा मैं आपको बता दूँ, अपोजिशन का इत्तेहाद फिर दोबारा टूट जाएगा। नया इंतहाबी इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है और इस नए इंतहाबी इत्तेहाद में MQM तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगी। MQM तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगी और मुस्तफा के साथ होगी। तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगी। अच्छा। मुस्तफा कमाल दो मजहबी जमातों के इत्तेहाद में शामिल होंगे। मेरे पास जो इतलात हैं वो आने वाले दिनों में जो सियासी मामलात हैं अगले साल में ये हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग दावे कर रहे हैं ना कि इमरान खान बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, इमरान खान का आने वाली सियासत में फिर वही रोल होगा जो एक तगड़े बेहतरीन सियासतदान का होता है। तो वो तो अपोजिशन लीडर का भी होता है। नहीं, अपोजिशन लीडर नहीं होंगे, तगड़े सियासतदान होंगे। अपोजिशन लीडर अभी इतना टाइम नहीं आया कि आप उन्हें बिल्कुल बाहर फेंक दें, ऐसा नहीं होगा। सही। यानी आप जो इत्तलात हैं उनकी बुनियाद पर गोइयां कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि आदाद क्या बताते हैं, सितारे क्या बताते हैं, इल्मे नुजूम पे दस्तरस रखने वाले क्या बताते हैं। कनान चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अगर मौजूदा मुआशी इशारिये हम देखें तो अवाम और अपोजिशन की राय एक है कि यह मुस्बत समत में गामजन नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत की राय कुछ मुख्तलिफ है। आप क्या समझते हैं, मुआशी तौर पे पाकिस्तान खुशहाली देखेगा 2022 में या बदहाली होगी, या जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन चल रही है यही मुस्तहकम रहेगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इल्मुल अदाद की अगर मैं बात करूं तो अदाद व शुमार की अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था तब मैंने एक पेशगोई की थी कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और मैंने लॉजिक दी थी कि क्यों बनेंगे, क्योंकि खान साहब के लिए मैंने बताया था कि 2 अदद लकी हैं, एक 7 का अदद और दूसरा 4 का अदद। और मैंने ये पेशगोई की थी कि इलेक्शन 25 को होंगे, तहरीक इंसाफ की बुनियाद 25 को रखी गई और खान साहब ने वर्ल्ड कप भी 25 रन से जीता था, तो 7 का अदद फेवर करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। फिर दूसरी प्रेडिक्शन मैंने ये की कि 4 का अदद क्योंकि उनको फेवर कर रहा है तो 22 साल उन्होंने स्ट्रगल कंप्लीट कर ली है और 22 में वजीर आजम बनना है उन्होंने पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। ये प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। फिर 2020 में कहा गया जी पीडीएम हुकूमत गिराएगी, तो मैंने बताया कि 2020 को जमा करने से 2 और 2 को अदद 4 बनता है, जो कि 22 का अदद ही बनता है। 0 को निकाल के 2020 को अगर हम लिखें तो ये भी खान साहब को फेवर करता है, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और इस सिनेरियो की, तो खान साहब की हुकूमत को 2022 में मुझे तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी जो 2022 को जमा करने से अदद 6 बनता है, 2 + 0 + 2 + 2, 6 का अदद भी खान साहब के लिए एवरेज टू बेटर है, नॉट वेरी लकी बट ये अनलकी भी नहीं है। और फिर अगर हम टारगेट देखें 2023 जिसको टारगेट बनाया जाए अगर उसको कि खान साहब के 5 साल 2023 में पूरे होंगे, 2023 को जमा करने से 2 + 0 + 2 + 3 फिर अदद 7 बनता है, तो वो अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, बिकॉज वो लकी अदद है उनका। है 6 के अदद की तरफ जो 2022 का साल है, तो अवाम के लिए कोई बड़ा रिलीफ तो नज़र नहीं आ रहा। मार्च में एक छोटा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा महंगाई के हवाले से अवाम को। फॉर बिग रिलीफ वेट करना होगा जुलाई अगस्त 2022 का, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी और कर्जा जात की जो अदायगी है इसमें पाकिस्तान पॉजिटिव जो रिजल्ट्स है वो गेन करेगा और इंशाल्लाह कर्जों की अदायगी बड़े एहसन तरीके से अंजाम पाएगी और इसमें बहुत बेहतरीन। चलिए ये बता दें आपको 2022 आपने कह दिया, 23 तक आपने इमरान खान साहब की हुकूमत कर दी, क्या आइंदा वजीर आज़म आपको इमरान खान नजर आ रहे हैं? मैं आपको अभी बताया ना कि जब अब खान साहब के 5 साल पूरे भी 2023 में होने, जिसका अदद 7 बन रहा है, विद माय लॉजिक वो कंप्लीट करेंगे और 2023 का गेन अदद 7 बन रहा है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के अगेन। बट मुझे ये देखना होगा कि डेट क्या अनाउंस होती इलेक्शन की, लेकिन अभी तक मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक खान साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फॉर नेक्स्ट पीएम। यानी आपको मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं वो अगले वजीर आजम के लिए। सामिया साहिबा, आप किस हद तक इत्तफाक करती हैं इस प्रेडिक्शन के हवाले से? दूसरा ये कि आम तौर पर लोगों की ये राय होती है कि जायचे निकाल लेने से, आदाद बता देने से, प्रेडिक्शन कर देने से बातें सच नहीं होती, ये कोई इल्म नुजूम नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों की राय होती है। बहुत कम तबका ऐसा है कि जो आप लोगों की बातों को अहमियत देता है। सबसे पहले तो उनको क्लियर करें कि ये कितना अहमियत रखता है ये पूरा इल्म और इसकी प्रेडिक्शन किस हद तक सच साबित होती है। यासिर, बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ से स्टार्ट लिया है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपकी अपनी व्यूवरशिप होगी, ऑब्वियसली उनको मैसेज जाना चाहिए ये वाला। मैंने तो हालांकि मेरा तारुफ कराते हुए होस्ट कहते हैं कि जी इनकी 99% पेशगोइयों का, पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड है जो कि अल्लाह ने कामयाबी दिया, सक्सेसफुल जिन्हें किया। इसके बावजूद मैं इस बात को कहती हूँ ये 70 से 75% गाइडलाइन है। मैं इसे अंदाजों का इल्म कहती हूँ, इंसानी अंदाजे। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। इल्मी पेशगोई की दलील अगर मैं आपको दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ प्रोग्राम करके अपने इल्म को डिफेंड किया है कि अगर आप दलील दे रहे हैं कि आप इस पेशगोई की क्या बेस है, तो आप इल्मी बात कर रहे हैं, तो इल्म के तौर पे तो इसे प्लीज बिल्कुल अब एक दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन किस्मत को बदलने की कोशिश करना
करना, तावीज़, धागे, जादू टोना, ये शिर्क के जुमरे में आता है, जहां हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं। महकमा मौसमियात को समझ के आप अगर घर से निकलते हो तो मेरा ख्याल है वो शिर्क नहीं है, वो आप एक एहतियाती अपने लिए पेशबंदी कर रहे हैं। इसी तरह मेरा जो जितना मुझे खुदा ने बहुत ही महदूद सा इल्म दिया है, और मैं यही बताती हूँ कि जी ये टाइम फ्रेम है, मैंने बड़ी तनकीद का सामना भी किया है अपने ही हरीफों से जो है, जो हमारी बरादरी है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं कहा ये 2 जमा 2 4 का इल्म है। ये सिर्फ अंदाजे हैं और एक इंसानी अंदाजे, हर कोई गलत हो सकता है। यहाँ हम पेशगोइयाँ पूरी होने का क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन नाकाम होने वालों का जिक्र नहीं करते। मैं इसमें जो है अपने आप को आई थिंक समझना चाहिए, क्योंकि ये इल्म है, मैं भी गलत हो सकती हूँ, कोई भी गलत हो सकता है पेशगोई करते हुए, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ रब की जात के पास है। चले आइंदा मुस्तकबिल की फिर पेशगोई कर दें कि इमरान खान साहब की हुकूमत 2023 तक रहेगी या फिर 22 में असेंबलीज डिसॉल्व होती देख रही हैं आप? देखिए 22 वाला साल बहुत रैपिड तब्दीलियों का साल है। सिर्फ मुझे एक लाइन में पीछे जा लेने दीजिए। 2019 26 दिसंबर को एक नक्शा आसमान पे बना था, जिसकी वजह जो ऐसा ही नक्शा 9/11 के टाइम पे बना था। उसके बाद दुनिया वॉर जोन में गई, बहुत सारे इस जगहों पे मुसलमान पिसना शुरू हो गए। आप उस वक्त को याद कर लीजिए। यही नक्शा जो है वो जब बना 26 दिसंबर 2019 को, तो मुझे कोरोना नजर नहीं आता था, ना मैंने कोरोना को प्रिडिक्ट किया। मैं कहती थी मुझे वॉर जोन नजर आता है। जब सारी बरादरी हमारी यही बात कहती थी कि रिकॉर्ड तरक्की होगी मुल्क में, मुझे कर्फ्यू इस तरह के हालात नजर आते थे। उसकी कंटिन्यूटी 2020 वाला साल भी था और 2021 वाला साल भी था। अब जो है एक उम्मीद की किरण जो नजर आती है, सबसे पहले वो खुशखबरी की बात कर लें कि 29 दिसंबर 2022 को 21 को एक सितारे ने जो जगह बदली है पाकिस्तान के जायचे में, मेरे रब ने चाहा तो पाकिस्तान का नसीब खुलने वाला है। यहां से पाकिस्तान का नसीब खुलेगा। और जहां तक आप कहते हैं कि अगले वजीर आजम भी इमरान खान साहब होंगे, देखिए मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। हो सकता है एज ऑपोजिशन लीडर तो वो मजबूत हो जाएं, लेकिन 2022 रैपिड तब्दीलियों का साल है, निजाम की यकसर तब्दीली का साल है। उसका नाम क्या होगा, उसकी नौयत क्या होगी, ये मुझे अल्लाह ने नहीं इतना इल्म दिया कि मैं आपको इसकी क्लैरिटी। राबिया साहब आपकी तरफ आते हैं। राना अजीम साहब हमारे पास मौजूद हैं। जी राबिया सईद साहबा, आप बताइएगा क्या मियां नवाज शरीफ 2022 में वापस आ रहे हैं? नहीं, मैं तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ की जितनी मेरा रीडिंग करने का अंदाज ये है कि मैं अपनी इंट्यूशन से, या जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है, एक ये कोई गैप का नहीं है, मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दूं। आई एम गिफ्टेड विद एबिलिटी ऑफ इंट्यूशन, तो मैं एनर्जी पैटर्न से पढ़ती हूँ। तो मैं उनके ऊपर मेडिटेट कर रही थी, मैंने मुराकबा किया और मुझे जो नजर आया वो ये है कि नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान आते हुए एनी टाइम सून नहीं देख रही। और एक और बात भी मैं बता दूं कि इनकी गवर्नमेंट में इनकी जैसे बेटी हैं, आपने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी बुरी खबर सुना दी है। हाँ जी, और मुझे पता है कि इसके ऊपर मेरे ऊपर ट्रोलिंग भी हो सकती है। ऐसा है कि मरियम नवाज शरीफ के जी अभी भी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया तो थोड़ा मैं ट्रोल हो गई थी, बट दैट इज ओके। देखिए मरियम नवाज शरीफ के बारे में एनर्जेटिकली ये जरूर पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आएंगी एंड शी विल ट्राई हर लेवल बेस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी तरफ से एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस या उनको एकदम से कोई पार्टी जो है इक़्तिदार में आती हुई नजर आए या कोई ऐसी चलें आगे कर लेते हैं। मरियम तो हो गई, नवाज शरीफ का भी आपने बता दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? 2022 कैसा देख रही हैं उनके लिए? देखिए बिलावल, मैं आपको एक बात बताऊं, लॉन्ग टर्म बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्यूचर मुल्क से बाहर है। ये इंग्लैंड की तरफ आगे जाके आने वाले सालों में ज्यादा फोकस इनका इंग्लैंड की तरफ होगा। ये जरूर है कि इनकी पार्टी के लीडर ये खुद ही नजर आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई मेजर तब्दीली लाते ये नजर नहीं आ रही। सियासत में मेजर तब्दीली आपको दिखाई नहीं देती। कनान साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की बात ली जाए तो वो ये देखते हैं कि पहले बिलावल
वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर उनकी शादी होगी। एक दूसरे रहनुमा से हमने बात की तो वो ये कहते हैं जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो खातून अव्वल की सीट खाली नहीं होगी। तो आप 2022 या 2023 बिलावल के हवाले से कैसा देख रहे हैं? वज़ीर आज़म की निशस्त देख रहे हैं या पहले शादी देख रहे हैं? अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो मैं 2019 में ये प्रेडिक्शन दे चुका हूं। मैं उसी को बैक करूंगा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2022 के अगस्त से 2023 के मिड तक या एंड तक बिलावल साहब की शादी मुझे नज़र आ रही है। अब भी मुझे 2022 में अगस्त सितंबर के करीब इन महीनों में कहीं ये खुशखबरी बनती नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक वो पहले शादी करेंगे, पहले प्राइम मिनिस्टर बनते तो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये चीज़ है कि इन नेक्स्ट इलेक्शन 2023 में जो टफ टाइम देंगे खान साहब को कोई भी पार्टी, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। अगर वो अपनी पार्टी को लीड करते हैं तो डेफिनेटली सेकंड बिग पार्टी जो होगी 2023 के इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी होगी बिकॉज ऑफ बिलावल के वो उसके मतलब क्या देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के मतलब? वो भी बड़े जायचे बनाते हैं सियासी और आप भी बना रहे हैं, उनका जायचा क्या कहते हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर बात करूं तो उनका स्ट्रॉन्ग कमबैक नज़र आ रहा है। वो पॉलिटिक्स में जैसे कुछ लोगों को लग रहा था कि 2021 में उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, इस तरह की चीज़ नहीं है। मेरी कैलकुलेशन में उनका स्ट्रॉन्ग कमबैक नज़र आ रहा है। वो अपोजिशन के तौर पे भी एक्टिव नज़र आया, अपोजिशन के तौर पे भी वो काफ़ी मजबूत दिखाई दिए। पीडीएम की अगर सियासत देखी जाए तो पीडीएम के सियासत के रूजो जवाल भी हमने बहुत से देखे हैं। तो सामिया साहिबा से एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकबिल क्या देख रही है 2022 के हवाले से। क्या उनका सियासी कद जो है वो मजीद बड़ा होगा या यहीं पर रहेगा? नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी हमने बात की। तो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में हो रही थी। कनान चौधरी साहब अपनी राय दे रहे थे। सामिया खान साहब की जानिब बढ़ेंगे। सामिया खान साहब, अगर पीडीएम की सियासत को हम देखें तो बतौर पीडीएम सरबराह उरूजो जवाल हमने जो पीडीएम के देखे, पीडीएम बनी, टूटी, बिखरी, फिर से मुत्तहिद होने की कोशिश हुई और बिलाखिर साल के आखिर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब को केपीके के इलेक्शन के नताइज के हिस्से में की सूरत में कुछ उन्हें हिस्सा मिल गया। आप क्या समझती हैं 2023 जो शुरू होने वाला साल है, शुरू होते ही क्या उनके सियासी कद में मजीद इजाफा होने जा रहा है या फिर जितना उन्होंने गेन करना था कर लिया? आई थिंक इसी तरह एक प्रेशर ग्रुप की तरह ही रह सकते हैं। इतना ही प्रेशर बिल्डअप करते रहेंगे जहां आज तक जो आपने रोल देखा है। अगर आप उनके वो एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी बचपन की ख्वाहिश है उनकी वजीर आजम बनना, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई बहुत सियासी कद बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक प्रेशर के तौर पे वो रहेंगे गवर्नमेंट के अंदर। और एक मैं कहना चाहूंगी, ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन हम देखते रहे पिछले 2-3 सालों से, अब ये थोड़ी अग्रेसिव होती हुई नजर आती है इस साल में, क्योंकि ये वाला साल, हालांकि मुझे तो 21 वाले साल से ही नजर ऐसे समझ आता था कि शायद निजाम यहां से ही बदल जाएगा, लेकिन डिले आया, जुपिटर नहीं जमीन पे अपनी ब्लेसिंग दे सका, लेकिन यहां पे वो डिसाइसिव हो जाता है 2022 में। सर, ये इसी तरह है 2022, जैसे आप अपना नया घर बनाते हैं तो जो नए घर के बनाने का प्रोसेस है नवंबर तक वो कंप्लीट हो चुका होगा इंशाल्लाह बहुक्म खुदा। और 23 वाले साल में पाकिस्तान को अगर खतरा था, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की साख को, तो 11 अक्टूबर 2021 तक बहुत खतरात थे। हम उस वक्त से गुजर के आ गए हैं, तो इंशाल्लाह वो पेशगोइयां भी पाकिस्तान के बारे में पूरी होंगी जब पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल हो जाएगा। जहां तक आपने बात की बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब मैं तो बल्कि कहूंगी कि इस साल शादी का सितारा बहुत स्ट्रांग है। कई सालों से हम ये पेशगोइयां देते आ रहे थे कि इस साल भी नहीं होगी, और शादी बल्कि फायदा दे के जाएगी। पार्टनर की लक भी सियासत में बूम दे के जाएगी। लेकिन मैं हमेशा बिलावल साहब के बारे में ये कहती हूं कि वो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की सियासत में सस्टेन नहीं करेंगे। उस फैमिली से
आसिफा भुट्टो जरदारी का जायचा, जो कि मैं उनकी पर्सनली फैमिली को भी ये मशवरा दे चुकी थी कि अपनी बच्ची पे काम करें, क्योंकि इसका सितारा इतना स्ट्रांग है कि ये बेनजीर साहिबा का रूप इसमें आपको दोबारा नजर आ सकता है और ये पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो बिलावल साहब के लिए मशवरा होगा कि शादी की शेरवानी इस साल जरूर सिलवा के रख लें, क्योंकि उससे उनकी किस्मत और खुल जाएगी। राबिया साहब, जैसे एक वक्त राबिया साहब आप आपकी तरफ आते हैं, जब तीसरी राबिया साहब, शहबाज शरीफ का सितारा क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ साहब क्या वजीर आजम बन सकेंगे? क्या उनके मुकदमात खत्म हो सकेंगे? शहबाज शरीफ साहब के जो मुकदमात है और जो दिक्कत उनके ऊपर पिछले 1-2 सालों से आ रही है, वो कंटिन्यूटी में नजर आती है। उनके ये जो पार्टी है, इनकी तरफ पूरी पार्टी जो है मुस्लिम लीग की, ये कोशिश में लगी रहेगी कि ये कोई ना कोई चेंज लाने की कोशिश करें, लेकिन इनके लिए कोई बेहतर मजबूत चेंजेस मुझे नजर नहीं आते। और शहबाज शरीफ के लिए तो ये है कि इनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं आने वाले जून ऑनवर्ड्स। तो उनके जो मुकदमात हैं, उनकी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो बहुत स्लो दिख रही हैं। उसके अंदर एकदम से कोई चीज केसेस खत्म होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता इन द नियर फ्यूचर और नेक्स्ट इलेक्शंस में। और इमरान खान के बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं कि मुझे ये गवर्नमेंट डिसॉल्व होती नजर नहीं आती और ये अपना टेन्योर पूरा करते हुए इमरान खान इंशाल्लाह नजर आते। और ये भी नजर आता है कि जो आने वाला टाइम है, इमरान खान को भी अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जून ऑनवर्ड्स सर और शोल्डर्स वाले एरिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर दिखता है। अच्छा, ये कोरोना जिसका बड़ा खौफ है, इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? क्या इस बीमारी से 2022 में निजात मिल जाएगी? देखिए, 2020 में मैं कनाडा में थी। 1 जनवरी को नेशनल टेलीविजन कनाडा के ऊपर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2020 में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स और बहुत सारी वबाएं फैलेंगी और इकोनॉमी, कनाडा की प्रेडिक्शंस थी, तो मैंने कहा था कि कनाडा के जो है इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और उस टाइम पर जनवरी 1 को ऐसा कोई सीन वहां पे नहीं था, बिल्कुल सारी चीजें सही थी। उसके पीछे जो मुझे इंट्यूटिवली जो भी रीजंस नजर आए थे। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीवी पे मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि झटकों के अंदर ये पाकिस्तान में रहेगा और फिर ये कंट्रोल में आ जाएगा। अभी भी आप देख लें कि कनाडा इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद कोविड, लेकिन पाकिस्तान में इसके अंदर काफी बेहतरी आ चुकी है। ये आने वाले इस पूरे 1 साल में फेजेस में है, लेकिन ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होता पाकिस्तान से नजर नहीं आता। जैसे कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये बढ़े फिर कंट्रोल हो जाए, मेजर बहुत बड़े बड़े लॉकडाउन्स नजर नहीं आते। तो उस हवाले से ये क्लियर है और स्पेशली मार्च अप्रैल के बाद अब इसके अंदर काफी बेहतर चेंजेस देखेंगे। कनान साहब, आप इस पे क्या राय रखते हैं? अगर बैनुल अक़वामी सतह पे हम बाद में बात करेंगे, मुल्की सतह पे अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की वबा से लड़ते हुए तकरीबन हमें 2 साल गुजर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि तीसरा साल भी इसी तगोदो में गुजर जाएगा या फिर हमें या आवाम को कुछ खुशखबरी भी मिलने वाली है? बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। मुझे एक चीज ऐड करनी है। मैं आसिफा भुट्टो जरदारी के बारे में मशवरा तो मैंने कोई नहीं दिया था किसी को, ना एडवाइस किया था। मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि पीडीएम के इत्तेहाद के दौरान आसिफा भुट्टो जरदारी लॉन्च होंगी और उसके बाद इत्तेहाद टूट जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशगोई ठीक साबित हुई। आपको क्या वो पीडीएम के इत्तेहाद के लिए खुशबख्त दिखाई नहीं दी? नहीं, मैंने क्लियरली, मेरी ये प्रेडिक्शन मौजूद है एक टीवी चैनल पे। मैंने ये कहा था कि उनकी लॉन्चिंग होगी और उसके बाद पीडीएम का इत्तेहाद टूट जाएगा और एग्जैक्टली वही हुआ। तो अभी मैं कोरोना की अगर बात करूं तो सितंबर 2021 में मैंने एक निजी टीवी चैनल पे ये पेशगोई की थी कि कोरोना मुख्तलिफ शक्लों में नई लहरों की सूरत में आता रहेगा अनटिल 2022 के मार्च तक। और एक हमने देखा कि ओमिक्रॉन के नाम से एक वेव आई भी है, सितंबर के बाद अक्टूबर में आई है। अभी मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा वेव्स और भी आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। ये आता रहेगा किसी ना किसी सूरत में 2022 के मार्च तक। 2022 के मार्च से ऑनवर्ड ये एक वायरल इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार करके डिसअपीयर हो जाएगा ग्रेजुअली। 2022 के जैन और फेब के महीने जो हैं थोड़े से इस हवाले से अहम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती ज़्यादा। थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा ओमिक्रॉन को लेके,
लेकिन मार्च 2022 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कोरोना जो है वो वायरल इन्फेक्शन की या इस तरह की कुछ शक्ल लेके ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि डेंगू है या दूसरी बीमारियां वो चल रही हैं, लेकिन वो पेंडेमिक की सूरत में नहीं है, अभी मौजूद है। तो इसी तरह कोविड किसी न किसी सूरत में मौजूद रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह इसका जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं होगा और ये डिसअपीयर हो जाएगा ग्रेजुअली आफ्टर मार्च 2022। सामिया, भारत के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं वहाँ पे टूट फूट है, क्या भारत के अंदर आपको टूट फूट नज़र आ रही है? जी, ये तो मैंने जब ये बाइडेन का इलेक्शन हुआ था और ट्रंप के मुकाबले में मैंने बाइडेन की जीतने की कोशिश की थी और मैंने उस वक्त कहा था कि ट्रंप सिर्फ सिलेक्शन की सूरत में जीत सकते हैं, इलेक्शन में वो हारते हुए नजर आते हैं। तो अब इसी पेशगोई में मैंने उस वक्त कहा था कि इंडिया में भी हालात बहुत ख़राब होते हुए नजर आते हैं। अभी भी इंडिया में बहुत सारी तहरीकें इसी तरह चलेंगी, कश्मीर में तहरीक जोर पकड़ जाएगी, जो है अमेरिका में फॉल है। जैसे हम अभी कोरोना की बात कर रहे हैं तो इस साल में 4 ग्रहण लग रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जमीन की खुशकिस्मती है, जिनमें से सिर्फ एक नजर आएगा, वो भी पार्शियल एक्लिप्स होगा और वो 25 अक्टूबर को नजर आएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग, अल्लाह पूरी दुनिया पे अपना करम करे, लेकिन हमारा क्योंकि मुल्क इस किस्म के नुकसान और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ अल्लाह रहम होता हुआ अल्लाह का नजर आता है कि इस तरह ये वबा हमें आइसोलेटेड नहीं करेगी इंशाअल्लाह। और ये जहाँ पे बात अब भारत की है और भारत के अंदरूनी खलफशार पे राना साहब ने तज़किरा छेड़ दिया है, मैं वहीं पे जानूंगा कि भारत की तवज्जो जो पाकिस्तान से हटके अंदरूनी मसाइल पे पड़ी है, तो पाकिस्तान की मजबूती, सिक्योरिटी का मजबूत होना भी एक बहुत अहम रोल रहा है उसमें। तो उसका क्रेडिट हमारे सिपा सलार को भी जाता है, अफवाज पाकिस्तान को भी जाता है। तो सिपा सलार की मुद्दत खत्म होने वाली है नए साल के अंदर, तो क्या आप देख रही हैं कि मुद्दत पूरी करके वो सुबुकदोश हो जाएंगे या फिर उनकी मजीद खिदमात भी देख रही हैं अफवाज पाकिस्तान के लिए? यासिर, मैं उनकी भी मेरे पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से मैंने उनको पढ़ा है और मुझे बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के बाद जो दूसरा स्ट्रॉन्ग जायचा है वो इनका है। तो मुझे वो लाइमलाइट में ही नजर आते हैं, मुझे वो बैक स्क्रीन जाते हुए नहीं नजर आते। क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन उनके पास आती है, क्या होता है, लेकिन वो रहेंगे सीन के अंदर। उनका भी सितारा परवेज मुशर्रफ साहब की तरह खासा दबंग जायचा है, जो उनका जो पढ़ चुकी हूं मैं उनके जायचे को, तो वो पावरफुल नजर आते हैं। अगर वो अपनी एक्सटेंशन को ले भी लेते हैं तो भी वो किसी ना किसी रोल में हमारे लिए। और बल्कि एक और बात कहूं कि इस साल जुडिशरी की सुप्रीमेसी का साल है, क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट जो नई बनने जा रही है, तो जुडिशरी की सुप्रीमेसी होगी, इदारों का टकराव नहीं होगा। फौज जनवरी से ही मुनज़्ज़म तरीके से अपने रोल को पूरा करती हुई नजर आ रही है और हमारे बॉर्डर्स सेफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि किसी हमें ना बैरूनी खतरात का इस वक्त खतरा है और ना अल्लाह ना करे किसी नेचुरल क्लैमिटी का 2022 में खतरा है। हमें अगर तवज्जो करनी है ना तो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करनी, अपना घर बनाना है इस साल। अदनान साहब, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपके क्वेश्चन में मुस्कुरा रहा हूँ। आपने जितने अच्छे वे में क्वेश्चन किया है ना, ये 20 दफा मुझसे पूछा गया हमसे, लेकिन जितने अच्छे तरीके से आपने सवाल को किया है ना, मैं उस पर हंस रहा था कि मजीद खिदमात देख रहे हैं या नहीं देख रहे। तो सर, उनकी मुद्दत मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो बात सबको करनी पड़ती है ना करनान साहब? ना सर, द वे यू पुट द क्वेश्चन, इसलिए मैं हंसा हूँ, बड़े अच्छे एहसन तरीके से किया। तो अपनी वो मुद्दत पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और उसके बाद भी उनको वो डिफेम होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे और देन फिर कंटिन्यूटी होगी। लेकिन आर्मी की रिस्पेक्ट 2022 में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो कुछ लोग जो क्वेश्चन रेज करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान, तो ऐसा इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से दोनों इदारे अपना अपना काम करेंगे और गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। राबिया साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मुझे भी वो अपनी मुद्दत पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं और आर्मी की तरफ से पाकिस्तान पे थोड़ा सा ज्यादा, पाकिस्तान में आर्मी की तरफ से कंट्रीब्यूशन जरा ज्यादा नजर आती हैं, कई लेवल्स के ऊपर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये जरूर है कि आर्मी की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती है या
इस तरह के कुछ कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रही, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत अच्छा साल नजर आता है आर्मी के लिए। अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत सा अच्छा साल नजर आता है। उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए मजीद मजबूत होती दिखाई देती है और उनका जो इस वक्त स्ट्रक्चर है और उनका जो तशख़्ख़ुस है वो मजीद बहाल होता दिखाई देता है। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे एक नज़र डालेंगे कि बैनुल-अक़वामी सूरत हाल इस वक्त दिगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, तो वो किस हद तक बेहतर होगी। महंगाई पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कई गस्टे बदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हमने दो हिस्सों में ये बात की है कि मुल्क की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, ये 2022 में कौन सा नया रुख इख्तियार करेगी, कितनी बेहतर होगी, इस पर हम कुली तौर पर रोशनी डाल चुके हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर। वो पाकिस्तान से भी रिलेट होगी, वो बैनुल-अक़वामी मार्केट से भी रिलेट होगी कि बैनुल-अक़वामी सतह पर किस हद तक बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान पर उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो सामिया साहिबा की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। सामिया साहिबा, क्या समझ रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इस पर अपोजिशन को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि गुज़श्ता 3.5 सालों के अंदर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो पामाल हुआ है। ये अपोजिशन की नज़र है, वफाकी हुकूमत की कुछ और नज़र है। आप 2022 पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कैसा साल देख रही हैं? अच्छा, ये गलतियां आप यकीन करें जब नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर थे तो ये उनके दौर में भी थी, क्योंकि मुझे याद है कि मैं रिपीटेडली टेलीविजन पे कहती थी कि खारिजा पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो अपने मिजाज के आदमी थे कि फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था उनके ज़माने में। तो जो है अब 2021 में खतरा था कि पाकिस्तान को आइसोलेटेड ना कर दिया जाए, जिसकी गूंज हम सब ने सुनी और हमें आइसोलेटेड करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस थिंक टैंक का शुक्रिया जिसने अपने अलायंसेस का रुख मोड़ दिया। तो अब जो हमारी खुशकिस्मती बनने जा रही है यासिर साहब, वो ये होगी कि क्योंकि जुपिटर की जो वेल प्लेसमेंट है, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब और लोग भी हमारी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद बनने की तरफ चीजें चलेंगी। और ये भी क्योंकि दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, नए अलायंसेस ने बनना है। ये पेशगोइयां मैं 2020 से देती हुई आ रही हूँ, क्योंकि जो है कि 2020 से मैंने कहा था कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ ये पहला साल होगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग भी हो जाएगी, लेकिन नए अलायंसेस अभी बनेंगे। तो सुपर पावर, क्योंकि मुझे जो फीलिंग आती है कि इजराइल की जो कोशिश है वो नाकाम होगी और चाइना सुपर पावर बनने में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हमारे साथ ये होगा कि जब दोस्ती के हाथ बढ़ेंगे, बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में आएगी, अल्लाह ने चाहा तो ये अभी तो मुल्क को मिलेगा, मुल्क खड़ा होने के काबिल होगा। उसके बाद अवामी रिलीफ की नवंबर से खबरें शुरू होंगी, तो अभी अवाम को जरा कमर कस के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम से कोई महंगाई हमसे ले ली, और भी बम फाड़े जा सकते हैं। ये कमी इसमें मुझे भी नजर नहीं आती, लेकिन नए अलायंसेस, हमारे कुछ दुश्मन भी हमारी तरफ वापस दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और 23 में तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। 23 में तो दुनिया को हमारी जरूरत पड़ने वाली है। राबिया साहब, आप बताएं 2022 पाकिस्तानी कौम के लिए फूलों की सेज है, कांटों की सेज है, दरमियानी कोई रास्ता है, क्या होगा? ये आप उस मईशत वाइज इकोनॉमिकली पूछ रहे हैं? सॉरी, आवाज थोड़ी आपकी कम हो गई। इकोनॉमी के हिसाब से भी और सियासी दोनों। ठीक है। 2022 पाकिस्तान के लिए ओवरऑल एक बेटर ईयर तो होना चाहिए, ऐसा इंट्यूटिवली नजर आता है, लेकिन इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं वो मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि जो इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर है, वो ईयर 2022 में मार्च से जून के ऑनवर्ड्स उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी नजर आती है, लेकिन ये साल फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या एक इकोनॉमिकल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ेगा, सितंबर ऑनवर्ड से 2023 का जो अर्ली टाइम है, उसमें कई नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे या कई गैर मुल्की जो दूसरे कंट्रीज है उनके साथ कुछ कोलैबोरेटिव, जैसे टर्की हो सकता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो सकती है, उनके साथ कुछ कोलैबोरेटिव वर्क के थ्रू
पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी और बेहतर होती नजर आती है। मैं वेदर के ऊपर एक बात करना चाह रही हूँ कि ये साल में गर्मी की शिद्दत थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है और हीट स्ट्रोक और इस तरह के इश्यूज आवाम के लिए एक स्ट्रगल का बायस और बन सकते हैं। थोड़े से वॉल्केनोज या आतिशफशा या जमीन में थोड़े से जलजले, ये सब भी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अल्लाह करे कि ये बात मेरी गलत साबित हो, लेकिन ऐसा मुझे इंट्यूटिवली नजर आ रहा था कि वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम हो सकते हैं गर्मियों के मौसम में। जहां तक आपने बात की कि दूसरे कंट्रीज के साथ कनेक्शंस कैसे होंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात में कोई खास बेहतरी बिल्कुल भी नजर नहीं आती। अमेरिका और पाकिस्तान के कुछ डीलिंग्स बेटर हो सकते हैं, पर पाकिस्तान एक जाहिर है कि वी ऑल नो कि इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड स्ट्रगलिंग ऑन सो मेनी लेवल्स, पर फॉर द मोस्ट पार्ट आप ये ईयर जून के ऑनवर्ड जो है इसके अंदर कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आवाम के लिए कहना चाह रही हूँ कि अपने अफगानिस्तान का मंजरनामा क्या देख रहे हैं कि अफगानिस्तान, जी राबिया साहब बात मुकम्मल कीजिए। बस एक चीज कहनी थी कि रोड के ऊपर जो स्ट्राइक्स होती है, लड़ाई झगड़े हो जाने या अवाम के अंदर जो एक गुस्से वाली चीजें बस नजर आती है, तो आई थिंक कि हम सबको अपने आप को पेश, आपको फिर महंगाई मार्च दिखाई देता है, सीधे लफ्जों में तो यही बात बनती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। सही। कनान साहब, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल कैसी रहेगी और अफगानिस्तान की सूरत हाल का इंपैक्ट 2022 में पाकिस्तान पे कैसा पड़ेगा? देखिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करूं तो 2022 अफगानिस्तान के लिए भी एक अच्छा साल है, तो वहां पर भी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और उनको भी मजीद एड मिलती हुई नज़र आ रही है और वो इकॉनमी थोड़ी बहुत जो भी उनकी है बेहतरी की तरफ जाएगी। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कम बैक का या जिसे कहते हैं ना कि रिकवरी का साल अफगानिस्तान के लिए मुझे नज़र आ रहा है। उनको कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये उनके लिए अच्छा साल है। अब बात कर लेते हैं जी हम पाकिस्तान के रिलेशंस का। आपने क्वेश्चन किया था, तो पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, खारजा पॉलिसी काफ़ी अच्छी रहेगी, पाकिस्तान के नए इत्तेहाद भी बनेंगे जो पाकिस्तान के फेवर में होंगे, इकॉनमी भी पाकिस्तान की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान बेहतरी लेके आएगा। और यहाँ पे चूंकि खारजा पॉलिसी की बात हो रही है और रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो पाकिस्तान कुछ नए कंट्रीज के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करेगा जिनके साथ पहले पाकिस्तान ने बिजनेस शायद ना किया हो, तो नए हॉरिजन भी यहाँ पे ओपन होते नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को फेवर करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पे महंगाई के हवाले से बात आपने की, तो डेफिनेटली खान साहब को एजिटेशन फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मार्च में छोटा सा रिलीफ है, बिग रिलीफ कोई नज़र नहीं आ रहा। और एक चीज़ आपने और जिक्र की थी, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको दे दूं। मैं पहले पेशगोई कर चुका हूं, मैं आपको लॉजिक दोहरा देता हूं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था, तो जब हम पाकिस्तान का पहला अदद देखते हैं तो 4 और 1 को जमा करने से 5 बनता है, और जब पाकिस्तान की पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं 14 अगस्त 1947 को जमा करते हैं तो अदद 7 बनता है। काबिल गौर बात है सुनने वालों के लिए भी, पाकिस्तान के 2 नंबर और लकी नंबर है अदद 5 और अदद 7। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि 2023 का अदद 7 बनता है और पाकिस्तान 2023 में अपने 77 ईयर कंप्लीट करेगा। तो जब 77 ईयर कंप्लीट करेगा तो 7 का अदद 2 बार आएगा, उसको जमा करने से 14 का अदद आएगा, 5 का अदद जो पाकिस्तान का रूलिंग अदद है, और ईयर का जो अदद होगा वो 7 होगा। तो मैं पहले से पेशगोई कर चुका हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ विद लॉजिक के उस वक्त में पाकिस्तान एक अलग कंट्री के तौर पे सामने आएगा और दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत होगी, और पाकिस्तान की आवाज़ के बगैर बड़े फैसले दुनिया में मुमकिन नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर अदादोशुमार की जो फेवर है, मैंने लॉजिक भी बता दी, वो टोटली पाकिस्तान को फेवर दे रही है। सामिया साहबा, आप बैनुल क़ौमी मंजरनामे में पाकिस्तान को कहां देख रही हैं? सर, मैंने तो पहले ही बताया कि अल्लाह का शुक्र है कि जो हमें आइसोलेटेड करने के अज़ाइम देखे जा रहे थे, एक स्ट्रैटेजी थी कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। 11 अक्टूबर 2021 से वो खतरात टल चुके हैं। पाकिस्तान का नंबर 7 है, 7 मोजज़ाती नंबर इसको कंसिडर किया जाता है, ये मोजज़े की तरह बना है। अब तक आप देखिए मोजज़े की तरह चला और इंशाल्लाह चलेगा, और 2023 वो वाला साल होगा जिसके लिए इंशाल्लाह
अल्लाह मेरे रब ने चाहा हम में से जो उस साल को देखेगा तो उसे अपने ग्रीन पासपोर्ट पे भी इंशाअल्लाह कॉम्प्लेक्स ने खत्म हो जाएगा कि जो है वहां से हमारी साख हमारी इसी साल से बेहतर होनी शुरू होगी, लेकिन सॉलिड जाके होती है 2023 के अंदर। सही, सॉलिड 2023 के अंदर आपको जाके साख होती दिखाई देती है। राबिया साहिबा, अगर हम कोविड का ये पेंडेमिक देखें और इसका पूरा अरसा देखें तो जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की उनको खातिर खा नताइज नहीं मिले, और ऐसे शोबे में इन्वेस्टमेंट जहाँ पे की गई जहाँ से कुछ खातिर खा नताइज हासिल होने की उम्मीद नहीं थी तो वहाँ से आपको बम्पर प्रॉफिट मिला है। तो आप क्या समझती हैं 2023 के अंदर कौन सा सेक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर अगर आवाम इन्वेस्टमेंट करें तो उन्हें खातिर खा नताइज मिल सकते हैं? देखिए, गोल्ड टू मी, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त बहुत सबसे ज्यादा अच्छा है। जहां तक बात आती है कि जिस तरह बिटकॉइन है या स्टॉक मार्केट है, ये बहुत ही रिस्की चीजें हैं, अनएक्सपेक्टेडली ही जैसे अभी पिछले साल हो चुका है इसी तरह आगे आने वाले इस साल में भी नजर आता है। अब मुझे जो सबसे ज्यादा पावरफुल इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा पावरफुल इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है कि इस साल सबको करनी चाहिए वो गोल्ड की है, और इसके साथ सिल्वर भी हो सकता है, पर गोल्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पस। चलिए, ये इन्वेस्टमेंट की तो बात होगी, ये बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या इस साल में कोई बड़ा अवार्ड जीत के लाएगी, कोई बड़ा मजीद आगे लेके जाएगी, वर्ल्ड कप मैदान मारेगी? कोई T20 का वर्ल्ड कप फिर से होने वाला है इस साल। राबिया साहिबा, आप मुझसे ये सवाल मेरे से जी, T20 का वर्ल्ड कप भी होना है और जी थोड़े से स्ट्रगल्स हैं पाकिस्तान के लिए। परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आई कैन क्लियरली सी दैट कि परफॉर्मेंस वाइज कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कोई अवार्ड जीते या कोई एक चैंपियनशिप जीते नजर तो जरूर आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आई कैन नॉट पिन पॉइंट राइट नाउ क्योंकि मेरी प्रेपरेशन भी इतनी नहीं थी क्रिकेट के ऊपर राइट नाउ। लेकिन ये मैं बता सकती हूँ कि क्रिकेट की फील्ड में 2023 इज गोइंग टू बी द मोर पावरफुल ईयर। किरान साहब, हमने इमरान खान साहब का पूछ लिया, सबका पूछ लिया, और एक सियासी जमातें एक बंदे पे बड़ी तनकीद करती हैं, आपको उनका आगे सियासी मुस्तकबिल क्या नजर आता है उस्मान बुज़दार साहब का? उस्मान बुज़दार साहब के लिए इंटरेस्टिंग बात मेरे पास ये है कि मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कभी उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया। लेकिन यस, पंजाब के अंदर मुझे बड़े लेवल पे उखाड़ पिछाड़ होती नज़र आ रही है, और पंजाब में बड़े लेवल पे पीटीआई के लोगों की और इत्तेहादियों की करप्शन भी सामने आएगी। मैं इस पर प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि खान साहब को अवेयरनेस है इसके बारे में, सिर्फ वो इसको पब्लिक करेंगे और वो 2022 में ज़रूर हमारे सामने आएंगी ये चीज़ें। सामिया साहिबा, मैं बुज़दार साहब का नहीं पूछूंगा, मैं चौधरी परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल पूछूंगा, 2022 में कैसा दिखाई देता है? मतलब मुझे कोई बहुत खातिर ख्वाह तो नहीं नजर आता, कोई बहुत बूम पे नजर आता उनके लिए होता। वो अच्छे इंसान है, मेरा ख्याल है कम पे गुजारा कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कोई मुझे ऐसी पीक नजर नहीं आती। लेकिन एक बात मैं भी यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये साल जिन लोगों के लिए अच्छा है जो जमीन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, फैशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और जो है यानी आप हमारे लिए भी खुशखबरी सुना रही हैं, जो वाबस्ता लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोग अब फिर से कम बैक कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, आपको एक फ्रीडम भी मिलने जा रही है और स्पॉन्सर्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ये वाला साल आप लोगों के लिए बेस्ट रिलीफ का साल शुरू होगा। जो भी इस दुनिया से वाबस्ता लोग हैं, शोबिज हो गया, मीडिया हो गया, आपकी इंडस्ट्री हो गई, मैं तो इंडस्ट्री कहूंगी इसको भी, तो इन लोगों के लिए अच्छा साल है। और कोई नेचुरल क्लैमिटी अल्लाह ना करे, मुझे तो नजर नहीं आती है। क्रिकेट अपना कम बैक करेगी, बाबर आजम का सितारा अगले 10 साल तक जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे चल रहा है, अल्लाह करे कि अपनी कैप्टनशिप में अच्छा परफॉर्म करें। राबिया साहब, सारे सियासतदानों के हवाले से बात हुई है, असफ अली जरदारी साहब को क्या देख रही हैं आप? जी जी राबिया साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत को चैलेंजेस हैं आने वाले इस एक साल में,
और मैं आपको ये बता दूं कि वहां से कोई भी मेजर कोई चेंजेस नजर नहीं आते, कोई उनकी, हाँ जी, और उनकी सेहत को जो है ना, दुआ है कि एज एन इंसान के अल्लाह ताला उनको बेहतर सेहत दें, लेकिन मुझे वो डिटीरिएशन की तरफ जाते दिख रहे हैं। एंड आई अगेन होप किसी भी इंसान को हम बुरा नहीं सोचते किसी के बारे में, पर डेफिनेटली वो कुछ इतने पॉजिटिव साइंस नजर नहीं आते आने वाले टाइम में। और बिलावल के बारे में भी ये कि शायद सियासत में वो इतना कमाल नहीं दिखा सकते, सियासत में वो ज्यादा कमाल बिलावल भुट्टो जरदारी भी नहीं दिखा सकते। अच्छा, कनान चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि 2022 में गवादर के हवाले से क्या खुशखबरी हो सकती है? देखिए, टूरिज्म की बात आ जाती है यहाँ पे, तो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो टूरिज्म के हवाले से डेफिनेटली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी 2022 में। और इस खान साहब और गवर्नमेंट स्टेप भी लेगी और वो पॉजिटिव स्टेप्स होंगे जिसको हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जाएंगे, वो मुस्बत इकदाम होंगे और बेहतरी गवादर के हवाले से भी आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया कनान चौधरी साहब, राबिया सैयद साहबा और सामिया खान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने मुलाहिजा की बातें 2022 को लेकर किस तरीके से पेशीन गोइयां की गई हैं, कौन से हकाइक सामने रखे गए हैं और उसी को देखते हुए आइंदा की हिकमत अमली और आइंदा का जायचा तैयार किया गया है। बेशतर अफराद के नज़दीक ये सारी वहमो गुमान की बातें हैं, इसमें कोई हकीकत है, लेकिन एक बड़ी दुनिया इन लोगों को मानने वाली है, इनके इल्म को मानने वाली है और इस इल्म पर जो दस्तरस रखते हैं उसकी बातों को हकीकत मानती है। तो हमें यह दुआ करनी है कि 2022 हमारे लिए अच्छा साल हो। 2021 हमें जो मुश्किलात थी, जो परेशानियां थी, जो मसाइब थे, जो आलाम थे, वो गुजर चुके और अब 2022 का जो सूरज है वो अमन व आश्ती की किरणें लेके जमीन पे उतरेगा। खित्ते में भी खुशहाली होगी, मुल्क में भी खुशहाली होगी। वो अजाइम जो आपके 2021 में पूरे नहीं हो सके, वो खुशहाल अजाइम आपके 2022 में पूरे हों। वो ख्वाब जो आपने 2021 में देखे थे उनको तकमील नहीं मिल सकी, वो 2022 में पूरे हों। और वो नेक ख्वाहिशात जो आप किसी के लिए चाहते हैं और वो नेक ख्वाहिशात जो मुल्क की बेहतरी, अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी, सिक्योरिटी की बेहतरी और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए आपकी हैं, वो जल्द अज जल्द पूरी हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले साल मिलेंगे आपसे इसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।